नमस्कार। रूट्स टू रूट्स की इस भरतनाट्यम क्लास में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मधुरा भ्रुशुंडी है और आज मैं आपको भरतनाट्यम के कुछ छोटे से एक पहलू के बारे में बताऊंगी जिसको हम दृष्टि भेदा बोलते हैं या फिर आई मूवमेंट्स। तो भरतनाट्यम जो है, आप जैसा कि आप जानते होंगे सब, कि एक क्लासिकल डांस फॉर्म है हमारे कंट्री का, या शास्त्रीय नृत्य शैली। और उसको शास्त्रीय क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि इसका जो फाउंडेशन है वो नाट्य शास्त्र नाम की एक किताब है जो हज़ारों साल पहले भरत मुनि ने लिखी थी। उसके आधार पे उसका फाउंडेशन बना है। और ना केवल भरतनाट्यम पर जो बाकी की 7 नृत्य शैली है शास्त्रीय, वो सारा अपना जो बेस है, फाउंडेशन है, वो नाट्य शास्त्र से लेती हैं। और दो तीन किताबें हैं जिसमें कुछ कुछ ग्रामर या फिर कुछ रूल्स दिए गए हैं जिसको फॉलो करके बेसिक्स सारे इन फॉर्म्स के बने हैं। जिसके बाद धीरे धीरे करके जैसे वक्त बीतता गया सारे क्लासिकल फॉर्म्स ने अपना अपना एक रूप धारण किया। और अभी हर दिन इवॉल्व होते रहते हैं ये सारे ही शास्त्रीय नृत्य शैली। पर जो कुछ बेसिक्स है जो इन शास्त्र से आते हैं, नाट्य शास्त्र से या अभिनय दर्पण नाम की जो एक किताब है वहाँ से आते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं और उसको पकड़ के हम आगे बढ़ते हैं। वो हमारा ट्रेडिशन है। तो जो दृष्टि भेदा है वो एक ऐसी चीज़ है जो नाट्यशास्त्र अभिनय दर्पणम में दी गई है, जिसमें 8 प्रकार के आई मूवमेंट्स बताए गए हैं जिनको हम डांस में प्रयोग करते हैं। अलग अलग तरीक़ों से करते हैं पर प्रयोग किया जाता है, भरतनाट्यम ही नहीं बाकी सारी शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए। ये हो गया थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय क्यों बुलाया जाता है और दृष्टि भेदा कहाँ से आता है। पर उससे पहले सीखने से पहले हम जो क्लास में सबसे पहले करेंगे उसको हम कहते हैं भूमि प्रणाम या नमस्कार। अगर आपने क्लासेस पहले अटेंड करी हैं तो आपको पता है कि उसके बिना हमारा क्लास शुरू नहीं करते हम। तो हम सबसे पहले इस पोजीशन में आएंगे और हम नमस्कार करेंगे, जिसमें हम धरती माँ को से माफ़ी मांगेंगे कि हम उनके पैरों को उन पे चलाएंगे और उनसे आशीर्वाद भी लेंगे ताकि हमारा नृत्य अच्छे से हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें मैंने 3 अलग अलग नमस्कार किए। भूमि प्रणाम का मतलब यही है कि हम भूमि से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। पर उसी के साथ बंधा हुआ है नमन 3 अलग अलग चीज़ों के लिए। तो सबसे पहला जो नमस्कार ऊपर किया जाता है वो परमेश्वर के लिए, भगवान के लिए, या जिस भी शक्ति में आपका विश्वास हो, आप जिस भी नाम से उसको बोले। दूसरा नमस्कार हमारे टीचर्स या गुरु के लिए, जिनके बिना हम डांस संगीत गुरु की शिक्षा के बिना अधूरा है। और गुरु हमारे मन के अंधकार को हटाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे नमस्कार करते हैं गुरु के लिए या टीचर के लिए। और जो तीसरा नमस्कार है दिल के पास, वो होता है हमारी ऑडियंस के लिए, या जैसे आप लोग सब आज जुड़े हैं अलग अलग जगह से हमारे साथ क्लास के लिए, तो उन सबको नमन करते हैं, हम दिल से नमन करते हैं, इसीलिए दिल के पास। ठीक है, तो ये 3 नमस्कार आप याद रखिएगा और उसके पीछे की भावना क्या है वो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हुए जब हम डांस करते हैं, सबसे पहले हमें अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है। अगर हम सीधा डांस करने लग जाए तो ना ही डांस अच्छे से हो पाएगा और हमें इंजरी होने का भी थोड़ा सा चांस होता है। तो हम शरीर को थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचेस करते हैं, ताकि जो डांस है वो अच्छे से हो पाए और हमें कोई चोट ना पहुँचे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा जगह पे जॉगिंग तो थोड़ा सा जगह पे जॉगिंग करेंगे और बॉडी को थोड़ा सा खोलना है, फ्री करना है इसके माध्यम से। फाइव 4 3 2 1। ये करने के बाद हम थोड़ा सा हॉप्स करेंगे, जगह पे ही
इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे बॉडी हमारी थोड़ी सी वार्म अप हो जाती है। फिर हम अपने स्ट्रेचेस करना शुरू कर सकते हैं। तो हम पहले अपने हाथ को खोलेंगे इस तरह से और शोल्डर्स और आर्म्स दोनों को साथ में इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब ये हो गया, हमने हाथ को कर लिया, आर्म्स को कर लिया, शोल्डर को कर लिया। अब हम वेस्ट को चलाएंगे। तो थोड़ा सा गैप रख के हम इस तरह से गोला बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये भी हो गया। हमने धीरे धीरे करके हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो उसके बाद घुटने बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें उसको स्ट्रेंथन करना, उसको फ्री करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम भरतनाट्यम में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो हमारी बेसिक पोजीशन है अरमंडी, जो आपने शायद पहले सीखा हो, वरना मैं आगे आपको सिखाऊंगी, उसमें नीज़ का बहुत काम रहता है। तो इसलिए हम नीज़ को भी यूज़ करेंगे, उसको भी वार्म अप करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा गैप देके अपने नीज़ को पकड़ना है और ऐसे रोटेशन करना है, जैसे हमने आर्म्स का किया और हमने वेस्ट का किया, इसको भी रोटेशन करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके बाद पूरे टांग को, पूरे लेग को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए एक एक्सरसाइज होता है जो मैं आपको सिखाऊंगी, जो आप शायद करते भी होंगे। हम ऊपर ऐसे चलते हैं ना कभी कभी ऐसे करके, नहीं कभी किया होगा आपने पीटी वाली क्लास में, फिजिकल एजुकेशन वाली क्लास में। तो इसमें भी यही करना है, ऊपर जाना है और नीचे आना है, और जितना ऊपर उठ सकते हैं उतना ऊपर उठना है, उसमें कंजूसी नहीं करनी है। 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, पैर को इस तरह से पीछे स्ट्रेच करेंगे और दूसरा पैर भी स्ट्रेच करेंगे और सेम आगे की तरफ पैर को उठाएंगे और दूसरा पैर। फिर और एक चीज़ जो हम करते हैं, अरमंडी पोजीशन जो है, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगी, ये होती है जिसमें ये वाला जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और नीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने नीज़ को तो कर लिया स्ट्रेच, हमने वो रोटेशन किया, अब हमें इसको भी थोड़ा स्ट्रेच करना है। तो उसके लिए जो एक एक्सरसाइज है, इस तरह से मुड़ के ये स्ट्रेच और दूसरी तरफ स्ट्रेच, फिर से राइट और लेफ्ट, एक और बार राइट और लेफ्ट। तो ये जब आप स्ट्रेच करते हैं तो यहाँ पे खुल जाता है, तो आपका जो अरमंडी है, जो हमारा बेसिक पोजीशन है भरतनाट्यम का, वो फिर बहुत अच्छे से आप खोल के बैठ सकते हो। तो क्योंकि हम अरमंडी पोजीशन की बात कर रहे हैं,
तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भरतनाट्यम में 3 इम्पॉर्टेंट पोजीशंस होते हैं जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और भी पोजीशंस है पर ये 3 बेसिक पोजीशंस है। तो सबसे पहले जो पोजीशन है उसमें हम दोनों पैर पे इक्वल वेट डाल के खड़े होते हैं। पैर साथ में जोड़ते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखते हैं, इस तरह से एक पैर पे ज़्यादा वेट नहीं डालते। सेम वेट, पैर साथ में, हाथ पीछे और सामने देखते हैं। इसको हम बोलते हैं समपादम। सम का मतलब है इक्वल और पादम है पैर, तो समपादम। फिर जो पोजीशन मैंने आपको दिखाई अरमंडी, जिसमें हम पैर खोलते हैं, थोड़ा सा गैप बढ़ाते हैं और फिर इस तरह से बैठते हैं। और इसमें आपके घुटने और आपके पैर एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो घुटने आगे और पैर पीछे रह गए, ऐसे नहीं, दोनों साथ में। समपादम से खोल के सीधा अरमंडी में बैठना है। और अरमंडी का मतलब है हाफ सिटिंग। मंडी मतलब सिटिंग, अरे मतलब हाफ, तो हाफ सिटिंग। उसके बाद हम जाते हैं पूरा नीचे। इसमें भी हमारे घुटने जितने साइड खुल सकते हैं उतने हम खोलते, इस तरह से नहीं बैठते, घुटनों को साइड में करके बैठते हैं। और इसको हम बोलते हैं मुरु मंडी। मुरु का मतलब होता है फुल, मंडी मतलब सिटिंग, तो फुल सिटिंग पोजीशन। सो आपके पास एक स्टैंडिंग पोजीशन है जिसमें पैर साथ में है, समपादम। फिर आप आधा जाते हैं अरमंडी, हाफ सिटिंग पोजीशन। फिर पूरा बैठ जाते हैं मुरु मंडी, फुल सिटिंग पोजीशन। ठीक है, तो ये 3 पोजीशंस फिर से मेरे साथ में जो भी यहाँ पे है स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप कीजिए। मुझे तो देखिए, आप खुद भी कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि कैसे होता है और कितना दर्द होता है करने में। आसान नहीं है ये पोजीशंस। समपादम, अरमंडी, घुटने बाहर अच्छे से निकालते हुए, फिर मुरु मंडी। और मुरु मंडी में भी घुटने बाहर, बैक एकदम सीधी। फिर से एक बार समपादम, अरमंडी और मुरु मंडी। तो ये 3 पोजीशंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कई पोजीशंस है पर ये 3 बेसिक पोजीशंस आप अभी के लिए सीखे तो वेरी गुड, ये याद रखना है। अब अरमंडी में बैठते हमारे, बैठ के बैठना तो है ही, फिर बैठ के हमें डांस भी करना है क्योंकि हमारी बेसिक पोजीशन है ये। तो सबसे पहले जो हम स्टेप सीखते हैं उसको हम तट्टड़ऊ बोलते हैं। तट्ट का मतलब है बीट करना या मारना। तो हम पैर को इस प्रकार से उठा के बीट करते हैं और हम अपने हिसाब से नहीं पैर मारते। एक ताल होती है, एक पर्टिकुलर रिदम है, उसके हिसाब से हमें पैर को मारना होता है। और वो रिदम को रखने के लिए हम एक बोल बोलते हैं। वो बोल क्या है, अब मैं आपको करके दिखाऊंगी और बोल भी बोलूंगी ताकि आपको पता चले कि कैसे होता है तट्टड़ऊ। तई या तई, 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 तई या तई। तो इसमें एक चाल है जिसके ऊपर मैं अपना पैर मार रही थी और वो जो स्पीड है वो धीरे धीरे, अगर आपने देखा होगा तो मैंने पहले स्लो स्पीड करी, फिर मीडियम स्पीड करी, फिर फास्ट स्पीड करी। तो हर अड़वू को का जो अभ्यास है, की जो प्रैक्टिस है, वो इन 3 स्पीड्स में की जाती है। क्योंकि जब हम डांस करते हैं तो हर चीज़ तो स्लो नहीं होती या फिर हर चीज़ फास्ट नहीं होती। तो सारे ही अडवूस को, सारे ही स्टेप्स को हमें हर स्पीड में प्रैक्टिस करना होता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्पीड हर अडवू में सिखाया जाता है और आपको प्रैक्टिस करना होता है। मैं आपको और एक अडवू दिखाऊंगी जो तट्टड़ऊ में भी अलग अलग प्रकार है। टोटल 7 टाइप के तट्टड़ऊ है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेट ऑफ अडवू सीखते हैं जिसको हम बोलते हैं नाटड़ऊ। तो नाट का मतलब होता है हील के साथ अपने पैर को इस तरह से फ्लोर पे मारना। तो हम ये पोजीशन यूज़ करते हैं नाटड़ऊ में। उसका मैं आपको थर्ड वेरिएशन करके दिखाऊंगी। उसमें भी
7-8 प्रकार के नाटाड़ू है, उसमें से थर्ड मैं आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि भरतनाट्यम में अलग अलग प्रकार के जो अडवू है वो कैसे होते हैं। अब इसमें जो चाल है सेम है जो मैंने पिछले अडवू के लिए करी, पर जो बोल है वो अलग है। तो आप वो सुनिएगा ध्यान से और देखिएगा भी। 1 2 3 स्टार्ट। तै युम तत् तत्, तै युम ताम, 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 तै युम तत् तत्, तै युम ताम। तो इसमें भी जो रिदम है वो पिछले अडवू जैसी ही थी, पर बोल अलग था। और इसमें भी मैंने 3 अलग अलग स्पीड में आपको करके दिखाया। तो ये हो गया थोड़ा सा जो डांस एलिमेंट है उसके बारे में, जो हम भरतनाट्यम में एक्चुअल शरीर को, पैर को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में। अब जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं हम उस पर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं दृष्टि भेदा या आई मूवमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, वो नाट्य शास्त्र में जो कुछ बेसिक्स दिए गए हैं जो अभी भी फॉलो किए जाते हैं, उनमें से एक एस्पेक्ट है दृष्टि भेदा। और हमारे पास 8 दृष्टि भेदा है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आई मूवमेंट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस उनका नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग साथ में सीखेंगे और फिर हम रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक तो जब हम आई मूवमेंट्स करते हैं, ये ध्यान में रहे कि हमारी आँखें जो है, हमारा पूरा चेहरा एंगेज होना चाहिए। इस तरह से डल नहीं होगा कि अच्छा देख लिया आगे, फिर ऊपर देख लिया, फिर नीचे देख लिया। एकदम अलर्ट रहना है, फेस अलर्ट और फोकस्ड। तो एक हल्की सी स्माइल रहेगी फेस पे, आंखें बड़ी करोगे आप और आईब्रोज ऊपर खींचोगे, ऐसे नहीं देखोगे, ऐसे देखना है, तभी फेस आपका देखने लायक होगा। जब आप स्टेज पे परफॉर्म करोगे तो आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी ऑडियंस। अगर आप ऐसे देखेंगे तो कोई नहीं देखना चाहेगा। तो आप फेस को अच्छे से रखना है, आंखें बड़ी करनी है और आईब्रोज ऊपर करनी है। ये ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो आई मूवमेंट है वो बस सीधा देखना है आपको, स्ट्रेट, समा, उसको हम बोलते हैं समा, सामने देखना। उसके बाद हमें अपने आंखों से सर्कल बनाना है। तो हम साइड से शुरू करेंगे, इस तरह से आलोकिता। तो समा सामने, आलोकिता सर्कल, फिर हम साइड देखेंगे, फिर से आंखें खोल के आईब्रोज ऊपर खींच के सिर्फ साइड, एक जगह, या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, पर वहीं पे होल्ड करेंगे, साची। और नेक्स्ट है प्रालोकिता, जिसमें हम साइड टू साइड देखते हैं, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूअसली। तो समा स्ट्रेट, आलोकिता सर्कल, साची साइड, प्रालोकिता साइड टू साइड, निमीलिता। निमीलिता का मतलब होता है हाफ आइज शट। तो पूरी तरह से नीचे नहीं देखना है, आंखें बंद नहीं करनी है और ना ही ऐसे देखना है। तो आपको इस पॉइंट पे कहीं पे बीच में देखना है ताकि आपकी आंखें आधी बंद हो, निमीलिता। उसके बाद आता है उल्लोकिता, आंखें अच्छे से खोल के पूरा ऊपर, मैक्सिमम जितना ऊपर देख सकते हो, पर इसमें सर को नहीं हिलाना है, सिर्फ आंखें ऊपर जाएंगी, उल्लोकिता। उसके बाद ऊपर नीचे देखना है, अनुवृत्ता, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, अनुवृत्ता। और जब हम नीचे देखते हैं पूरा, आंखें नहीं बंद करेंगे पर हमारी नज़र पूरी नीचे होगी, अवलोकिता। ठीक है, सो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, समा, आलोकिता, साची, प्रालोकिता, निमीलिता, उल्लोकिता, अनुवृत्ता, अवलोकिता। ठीक है, एक और बार
मैं आपको करके दिखाऊंगी और आप मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। और जो नाम है थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो नाम को ध्यान से याद करना है। सम सीधा, आलोकित सर्कल, साची साइड, प्रालोकित साइड टू साइड, निमीलित हाफ शट, उल्लोकित ऊपर, अनुवृत्त नीचे ऊपर, अवलोकित नीचे। आंखें बंद नहीं करनी है, बस नज़र नीचे। ठीक है, सबको समझ आया? तो ये 8 जो आई मूवमेंट्स है उसको आप याद रखें और यूज़ करेंगे डांस में। इसका अलग अलग प्रयोग होते हैं, आगे जाके आप सीखेंगे। पर प्रयोग तो हो जाएंगे, पर ये आँखों को आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप ये सारे एक्सरसाइजेस करोगे तो आईज़ आपके स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं। सिर्फ डांस के लिए ही इसका यूज़ नहीं है, पर आपकी आँखें स्ट्रॉन्ग भी बनेंगी। तो हम क्लास फिनिश करने से पहले मैं आपको और एक अड़वू दिखाऊंगी, बस आपको दिखाने के लिए। एक जिसको हम बोलते हैं पकड़ऊ, और जिसमें हम मूवमेंट का यूज़ करते हैं। तो हम पैरों का इस्तेमाल करके बहुत पूरे जो भी यहाँ पे आपको जगह दिख रही है, मैं पूरा 1-2 स्टेप्स में पूरा उसको कवर कर सकती हूँ इस स्टेप के द्वारा। तो वो स्टेप क्या है उसका बेसिक दिखाऊंगी मैं आपको, फिर उसको कैसे प्रयोग करते हैं उसका वो भी दिखाऊंगी। तो उसको बोलते हैं पकड़ऊ। 1 2 3 स्टार्ट। ता तई तई ता, धित तई तई ता, ता तई तई ता, धित तई तई ता। तो ये हो गया बेसिक, जिसमें मैं ज़्यादा मूव नहीं मैंने किया, पर आप इसमें बहुत सारा मूव कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। ता तई तई ता, धित तई तई ता, ता तई तई ता, धित तई तई ता। ये तो हो गया साइड टू साइड। अब अगर मुझे इस कोने में जाना है तो मैं सेम चीज़ कर सकती हूँ। ता तई तई ता, धित तई तई ता, ता तई तई ता, धित तई तई ता। और आगे पीछे भी जा सकती हूँ। ता तई तई ता, धित तई तई ता, ता तई तई ता, धित तई तई ता। तो एक ही अड़ऊ है, पर उसको किस तरह से यूज़ करते हैं उसके हिसाब से आप पूरी जगह को, अपना स्टेज है या जहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। और वो डांस में उसमें एक अलग एनर्जी और एक्साइटमेंट आता है उससे। ठीक है, उसी के साथ हम नमस्कार करेंगे और क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। Thank you so much. Bye bye.